नेक्स्ट के एपिसोड की शुरुआत में पराग गौतम से कहता है कि देख ले, मेरे पीछे मेरे अपने खड़े हैं, तेरे पीछे कोई नहीं है। इसलिए गलती से भी पराग कोठारी को चैलेंज करने की गलती मत करना। मैं तेरे पिताजी के पैसे सूद समेत तेरे मुंह पर मारूंगा। पराग गौतम को जाने के लिए कहता है। गौतम गुस्से में अनुपमा से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अनुपमा कहती है कि ये तो बहुत देरी से हो रहा है, अगर मैं इस घर में होती तो ये शुभ काम बहुत पहले ही हो जाता। गौतम मोटी बात से कहता है कि देख लीजिए, ये सब अनुपमा की साजिश है। इसने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया ताकि आपका बिजनेस बंद हो जाए और आप लोग रोड पर आ जाए। गौतम धमकी देता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। सभी हैरान हो जाते हैं। मोटिबा अनुरोध करती है कि ऐसा मत करना, हमारे परिवार को नुकसान मत पहुंचाना। तभी पराग कहता है कि इस आदमी के सामने हाथ मत जोड़िए। मोटिबा पराग से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? अनुपमा हम सबको बर्बाद करना चाहती है। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सब खत्म हो जाएगा। इन्हें तोशु को घर से बाहर निकालना तो निकालने दो, लेकिन तुम गौतम जी को घर से बाहर मत निकालो। गौतम कहता है कि यहाँ कोई तो यहाँ समझदार है। पराग मोटिबा से कहता है कि आपका बेटा अभी जिंदा है, मुझे पूरा बिजनेस शुरू से शुरू करना मंजूर है, लेकिन ये आदमी इस घर में रहे ये मुझे मंजूर नहीं है। ये सुनकर अनुपमा खुश होती है। इसी बीच गौतम डंडे से पराग पर हमला करने लगता है, तभी प्रेम उससे रोक देता है। सभी चौंक जाते हैं। प्रेम गुस्से में कहता है कि मेरे पापा की तरफ अगर आंख भी उठाई तो जान ले लूंगा। अनिल और राजा भी गौतम के सामने खड़े हो जाते हैं। गौतम हैरान होता है। प्रेम मोटी बात से कहता है कि ये याद रखना कि ये आदमी पापा पर हाथ उठाने से भी नहीं चूका था। तभी गौतम कहता है कि वो क्या क्या याद रखेगी। तू मेरा चेहरा और मेरा नाम याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा। अनुपमा उसे जाने के लिए इशारा करती है। गौतम चला जाता है। इसके बाद मोटिबा अनुपमा से कहती है कि आप अपना घर तो तोड़ ही चुकी थी, आज आपने हमारा घर भी तोड़ दिया है। अनुपमा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये टूटा हुआ हिस्सा घर वालों के पैरों में चुभ रहा था। मैंने घर वालों को दिखाया और पराग जी ने उसे उठाकर फेंक दिया। अनिल कहता है कि ये काम हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मोटिबा उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि अनुपमा तो अपनी ज्ञान की गंगा बहाकर चली जाएगी, लेकिन उसकी बाढ़ में हम सब बहेंगे। गौतम जी चुप नहीं रहेंगे। पराग मोटिबा से कहता है कि एक बात याद रखिए, गौतम ने कोठारी एम्पायर में सिर्फ इन्वेस्ट किया है, उसे खरीदा नहीं है। पराग साफ ऐलान कर देता है कि इस घर में या तो गौतम रहेगा या मैं। मोटिबा चौंक जाती है। दूसरी तरफ डांस रानीज वापस जाने की पैकिंग कर रही होती हैं, तभी लीला आती है और बताती है कि तोशु उसके गहने चुरा कर ले गया। सभी हैरान होते हैं। इसी बीच पाखी आती है और बताती है कि उसके कमरे से भी सारे पैसे गायब हैं। किंजल कहती है कि ऐसी घटिया हरकत तोशु ही कर सकता है। बाबूजी कहते हैं कि तोशु से इसके अलावा कोई और उम्मीद कर भी नहीं सकते। लीला को अपने गहनों की चिंता होती है और वो कहती है कि वो गहने मेरे जीवन की पूंजी थी। औरतों के अपने गहनों से भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। इसी बीच पाखी डांस रानी से पूछती हैं कि क्या वे कहीं जा रही हैं। भारती कहती है कि हम वापस जा रहे हैं। जसप्रीत कहती है कि हम अनुपमा का इंतजार कर रहे हैं, उसके आते ही हम चले जाएंगे। तभी लीला कहती है कि अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। डांस रानीज हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ पराग कहता है कि आज तक हमने परिवार की शान को परिवार से ज्यादा चाहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस परिवार में किसी का भी सपना नहीं टूटेगा। पराग सबको अपने सपने पूरे करने की इजाजत देता है। वो राजा और बादशाह को अपने सपने पूरे करने के लिए कहता है। अनिल खुश होता है। पराग अनिल से कहता है कि जो काम गौतम करता था वो काम तुम कर सकते हो, या अगर तुम कुछ और करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। तुम हम दोनों के हिस्से का बचपन जी लो। अनिल बेहद खुश होता है। पराग प्रेम से कहता है कि तुम अब शेफ बनने का सपना पूरा करो, तुम्हारी खुशी शेफ बनने में है तो तुम बिजनेस करने में अपना समय बर्बाद मत करो। पराग प्रेम और राही से कहता है कि तुम दोनों का रेस्टोरेंट खोलने का सपना था, तो अब मैं तुम्हें रेस्टोरेंट खोल कर दूंगा। ये सुनकर प्रेम पराग के गले लग जाता है। अनुपमा और राही खुश होती हैं। मोटिबा हैरान होती है। पराग कहता है कि रास्ते अलग हों तो परिवार अलग नहीं होता। हमारा परिवार एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। ये सुनकर अनुपमा बेहद खुश होती है और पराग के पुराने रूप को याद करती है। वो सोचती है कि वक्त के साथ सब बदलते हैं, लेकिन पराग जी की तरह बदलाव हर किसी में नहीं आ सकता। इसी बीच मोटिबा गुस्से में कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, अगर सब लोग मनमानी करेंगे तो किसी पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। पराग कहता है कि कंट्रोल जेल में किया जाता है, घर में नहीं। मोटिबा कहती है कि क्या हम परंपराएं तोड़ दें। पराग कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि हम परंपराओं और ख्यालातों को अपडेट करें। मोटिबा कहती है कि परिवार चलाने के लिए डर जरूरी है। पराग कहता है कि डर नहीं, प्यार जरूरी है। प्यार परिवार को बांध कर रखता है। मोटिबा कहती है कि ये सब किताबी बातें हैं, बच्चों में अपने फैसले खुद लेने की समझ नहीं होती है। पराग कहता है कि जब तक बच्चे अपने फैसले खुद नहीं लेंगे वो बड़े नहीं होंगे। मोटिबा कहती है कि घर की सभी औरतें काम करेंगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। हमेशा से आदमी बाहर काम करते हुए आए हैं और औरतें घर संभालती आई हैं। आजकल औरतें बाहर जाकर काम करने लगी हैं, इसीलिए घर परिवार टूट रहे हैं। तभी अनुपमा बीच में टोकती है और कहती है कि घर को आदमी और औरत मिलकर भी तो संभाल सकते हैं। दोनों साथ में काम भी कर सकते हैं और घर भी मैनेज कर सकते हैं। मैं भी हाउसवाइफ रही हूँ और मुझे पता है कि घर संभालने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर दोनों साथ में मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अनुपमा कहती है कि घर और करियर एक साथ चल सकते हैं। जब पति पत्नी मिलकर घर संभाल सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। औरत घर परिवार, पति, सास, ससुर, बच्चे सब एक साथ संभाल सकती है।
औरत खुश रहेगी तो वो हर काम खुशी-खुशी करेगी, लेकिन अगर हम उसके पंख काट देंगे तो वो मुरझा जाएगी। पराग कहता है कि मैं भी अपने परिवार की औरतों को पंख देना चाहता हूँ। मोटीबा चौंक जाती है। दूसरी तरफ जसप्रीत लीला से कहती है कि अनुपमा हमारे साथ आई थी और हमारे साथ ही वापस जाएगी। लीला कहती है कि यहाँ अब सब ठीक है तो वो मुंबई क्यों जाएगी? जसप्रीत कहती है कि आपका कोई भरोसा नहीं है। आज आप उसको बेटी कह रही हो, कल फिर से ताने मारने लगोगे। आप और आपका परिवार मौसम से ज्यादा रंग बदलते हैं। लीला और जसप्रीत में बहस होती है। तभी देविका उन्हें रोकती है और कहती है कि मुंबई जाने का फैसला अनुपमा खुद करेगी, हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। बाबूजी और अंश देविका की बात से सहमत होते हैं। देविका डांस रानीज को कुछ दिन रुकने के लिए अनुरोध करती हैं। अंश और प्रार्थना भी उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ पराग मोटीबा से कहता है कि मैंने अनुपमा जी से सीखा है कि बच्चों को बांध कर रखना नहीं चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। अनुपमा पराग को धन्यवाद कहती है। तभी राही अनुपमा को धन्यवाद कहती है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। राही अनुपमा से कहती है कि हम दोनों के बीच जो है वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन आज आपकी वजह से गौतम इस घर से चला गया और हम सबको पंख मिल गए। उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद है। अनुपमा कहती है कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम सब हमेशा खुश रहो। पराग अनुपमा को बाहर तक छोड़ने की पेशकश करता है। अनुपमा कहती है कि आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। पराग कहता है कि आज तक जब भी आप इस घर में आई हैं आपका सिर्फ अपमान ही हुआ है, इसलिए मैं हम सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मोटी बात चौंक जाती है। पराग कहता है कि मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी आपकी बहू है। मैं आज दिल से अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे मान सम्मान के साथ आपको घर के बाहर तक छोड़कर आऊँ। कोठारी परिवार अनुपमा से माफी मांगता है। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को रास्ते में ख्याति मिलती है और पूछती है कि आपने सबको ये क्यों नहीं बताया कि आपकी आई ड्रॉप में नहीं बदली थी। अनुपमा कहती है कि मुझे नहीं बताना। ख्याति कारण पूछती है और कहती है कि आप ये अच्छाई का नाटक क्यों कर रही हो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें।